अभी आपको फायर की ट्रेनिंग दी जाएगी और फायर ट्रेनिंग के अंतर्गत आज जो आपको बताया जाएगा वो है टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सिलेंडर, और उनको यूज कैसे करते हैं, कौन सी आग पर यूज करेंगे, इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। कौन कौन से हमारे फायर सिलेंडर होते हैं और कौन कौन सी आग पर हम यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? ये बेसिक चीज़ें, ये हमें हर बंदे को पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फायर सिलेंडर है जी, क्या नाम है इसका, और कौन सी आग पर आप यूज करोगे। समझ में आया? सबसे पहले जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने के? 5 प्रकार। बेसिकली जो फायर सिलेंडर होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं मेनली। नंबर 1 ABC। कौन सा? ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 2 CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 3 वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 4 मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और नंबर 5 क्लास के किचन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया? 5 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। ABC, ये कौन सा है हमारा? ABC क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये क्लास A साधारण आग, क्लास B तेल की आग और क्लास C गैस की आग, तीनों में यूज करना है। समझ में आया? ABC फायर सिलेंडर, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या भरा होता है? पाउडर भरा होता है। ड्राई केमिकल पाउडर होता है, यानी कि सूखा पाउडर होता है। उस पाउडर का नाम क्या है? मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट नाम का सूखा केमिकल पाउडर भरा होता है। समझ में आया? उसके अलावा नाइट्रोजन गैस को भी रिफिल किया जाता है। ये स्टोर, ये जो फायर सिलेंडर आजकल जो हम यूज करते हैं, ये कौन से सिलेंडर है? स्टोर प्रेशर टाइप। पहले थे पंच वाले, जो पंच करते थे हम, कार्ट्रिज वाले आते थे। आजकल हम ये यूज करते हैं लेटेस्ट वाले, ये स्टोर प्रेशर टाइप। स्टोर प्रेशर टाइप क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि नाइट्रोजन गैस को यहाँ स्टोर करके रखा गया है प्रेशर के लिए। ये जो पंच कर रहे हैं ना हम, ये दबाएंगे, लीवर को हम दबाएंगे, इसके नीचे नाइट्रोजन गैस को स्टोर करके रखा है और उसी से ये प्रेशर गेज हमारा कनेक्ट होता है। प्रेशर गेज किसको दिखाता है? इस नाइट्रोजन गैस को दिखाता है। नाइट्रोजन गैस अगर खत्म हो गई सिलेंडर के अंदर से तो पाउडर बाहर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखो। बोलते हैं ना प्रेशर डाउन हो गया तो नाइट्रोजन गैस खत्म हो गई। पाउडर तो रहेगा इसके अंदर, लेकिन नाइट्रोजन गैस खत्म हो गई। ठीक है? अब ये काम कैसे करेगी नाइट्रोजन गैस? इसके अंदर एक सैपन ट्यूब भी होती है, एक साइड में क्या होता है, इसके अंदर एक नली भी होती है अंदर, वो स्टोरेज से वो कनेक्ट होती है, वो सैपन ट्यूब। जैसे आप इसको पंच करोगे, वो सैपन ट्यूब के थ्रू गैस नीचे तल में चली जाएगी और तल से उस पाउडर को ऊपर प्रेशराइज करेगी, और प्रेशराइज जैसे ही करेगी तो ये डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पाउडर बाहर निकलेगा। समझ में आया? ये नाइट्रोजन गैस का काम। नाइट्रोजन गैस खत्म हो गई तो सिलेंडर बेकार है, पाउडर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है? अब होते है जी इसका पार्ट, लेकिन उससे पहले ये समझना प्रेशर गेज का काम क्या है। ये प्रेशर गेज जो लगा रहा है, इसका मतलब क्या क्या काम है फायर सिलेंडर में? ये प्रेशर गेज का काम है, बेसिकली ये दिखाता है ये काम करने लायक है या नहीं है। कैसे पता करोगे इसको? क्योंकि इसके अंदर 2 जोन होते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। इसकी सुई हमेशा मिडिल में ग्रीन जोन पर होनी चाहिए। अगर ग्रीन जोन में मिडिल में है तो ये काम करने लायक है, ओके है, वर्किंग कंडीशन है। लेफ्ट राइट में रेड पर है तो ये काम नहीं करेगा, ओवरचार्ज या डिस्चार्ज है। समझ में आया? उसके अलावा इसके पार्ट होते हैं, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये बॉडी होती है, ये बेस होता है, ये कैरी हैंडल होता है, ये इसका लीवर होता है दबाने वाला। ठीक है? बेसिकली ये होता है ABC टाइप फायर सिलेंडर। ठीक है? दूसरा होता है हमारा CO2 टाइप। इसको
इसको कहाँ यूज करेंगे हम? क्लास बी और सी। इस पे लिखा होता है, इस पे लिखा है क्लास बी और सी और एंड इलेक्ट्रिकल का साइन बना है, यानी कि साधारण आग पर यूज नहीं करोगे आप, तेल की आग पर और गैस की आग पर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आग, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग, सीएनजी, पीएनजी, जितनी भी ज्वलनशील गैस है उसकी आग, और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आपका, कोई एचटी पैनल, एलटी पैनल, सप्लाई बोर्ड, फ्रिज, टीवी, कूलर, उस पर यूज करो। इसके अंदर क्या होता है? CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड फॉर्म में रिफिल किया है, भर के रखा है, ठीक है, समझ में आया? अब इसको यूज कैसे करोगे भाई? उससे पहले इसके पार्ट, ये क्या है हमारा, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज हॉर्न। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज हॉर्न। इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब, और इसको बोलते हैं डिस्चार्ज हॉर्न। डिस्चार्ज हॉर्न क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये निकलने पे आवाज करता है, हॉर्न की आवाज आती है, तो ये डिस्चार्ज हॉर्न आवाज करेगा निकलने। जैसे CO2 गैस निकलेगी, इसमें से आवाज की आवाज आएगी, आवाज आएगा। और उसके बाद ये हैंडल, कभी भी आप फायर सिलेंडर CO2 यूज कर रहे हो तो हमें हैंडल पकड़ना, हैंडल का यूज करना है, क्योंकि जो इसके अंदर जो गैस होती है बहुत ठंडी होती है, -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर दाएं बाएं से आप पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, यानी कि कोल्ड बर्न हो जाएगा, ज्यादा ठंडे से भी हाथ जलता, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेटिंग व्हील, इसको घुमाना किधर है? इस ऑपरेटिंग व्हील को घुमाओ किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, उसके विपरीत दिशा में, या जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं। समझ में आया? इसको यूज कर रहे हो। उसके बाद दोनों पैरों के सपोर्ट देनी है, गिर सकता है। और इसको जब आप यूज कर रहे हो ना, तो सिलेंडर को थोड़ा दूर रखो। ये मैकेनिकल चीज है, कभी भी ऊपर आ सकती है, कोई कुछ पता नहीं है। वैसे बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कभी कभार होता क्या है, ऊपर अब मारेगा आपके, उसको तोड़ सकता है। तो दूर करके मुंह मारो दूर, और सिलेंडर को ऐसे करके और यूज करना है, ठीक है। ये तरीका होता है CO2 फायर सिलेंडर को यूज करने का। उसके अलावा होता है हमारा फोम टाइप। तीसरा कौन सा है? मैकेनिकल फोम टाइप। ये 50 लीटर का फायर एक्सटिंग्विशर, कितने का? 50 लीटर। इसमें 45 लीटर पानी है और 5 लीटर मैकेनिकल फोम है, या AFFF है, एक्यूस फिल्म फॉर्मिंग फोम नाम का मैकेनिकल फोम केमिकल होता है। पानी होता है इसके साथ, ठीक है। ये इसका नोजल होता है। नोजल इस तरीके से बना है कि ये साइड से एयर लेता है, पानी प्लस वो फोम और प्लस एयर जब जमीन पे पड़ते तो झाग बना लेते हैं। और ये कौन सी आग के लिए है? तेल की आग के लिए। तेल के लिए बेस्ट है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस बॉम्ब, यानी क्लास बी में उसको यूज करोगे आप, उसके लिए बेस्ट। और जैसे झाग बनेगा उसके आग के ऊपर ये लेयर बना लेगा, परत बनेगा, उसके ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा और आग बुझ जाएगी, ठीक है। ये इसका नोजल है, ये पाइप है, ये इसकी बॉडी है। समझ में आया? उसके अलावा हमारे पास एक होता है वाटर टाइप फायर सिलेंडर। वाटर टाइप आजकल बहुत कम यूज करते हैं। जब से हमारे पास ये मल्टीपर्पज ABC आए हैं, तब से वाटर टाइप का यूज कम हो गया। वाटर टाइप नहीं है तो आप पानी भी, नॉर्मली पानी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्लास के किचन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा उसका जो बॉडी होती है वो रेड कलर की नहीं होती, उसकी बॉडी स्टील रंग की, स्टील होता है ना, जैसे कलर स्टील की तरह होता है। वेट केमिकल होता है उसके अंदर। क्या होता है? वेट केमिकल होता है। और वो क्लास के, यानी कि किचन की आग पे यूज कर सकते हो आप, तेल की आग पे भी यूज कर सकते हो, गैस की आग पे भी यूज कर सकते हो, और क्लास A में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट है वो क्लास के किचन की आग। सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड घी, उसके लिए बेस्ट। समझ में आया? तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सी आग पर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, पता चल गया। इसके अलावा और ज्यादातर में नहीं